वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। हम इस टॉपिक को पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 0 में इंट्रोडक्शन टू इम्यून सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे इवोल्यूशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम का विकास कैसे हुआ। इट इज़ लाइकली दैट अ मल्टी कंपोनेंट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम अरोज विद द फर्स्ट वर्टिब्रेट्स, एज इनवर्टिब्रेट्स डू नॉट जनरेट लिम्फोसाइट्स और एन एंटीबॉडी बेस्ड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। यानी कि इम्यून सिस्टम की शुरुआत पहले वर्टिब्रेट यानी रीढ़धारी जीव से हुई होगी, क्योंकि इनवर्टिब्रेट बिना रीढ़ वाले जीव जो हैं ये लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते। मैनी स्पीसीज however use mechanism that appear to be precursor of these aspects of vertebrate immunity. Immune systems appear even in the structurally simplest forms of life. यानी इम्यून सिस्टम जीवों के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिखाई पड़ता है, जैसे कि विद बैक्टीरिया यूजिंग अ यूनिक डिफेंस मैकेनिज्म। बैक्टीरिया एक खास तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता है, जिसे कहते हैं रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ये इसको यूज़ करता है टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वायरल पैथोजेंस, यानी छोटे वायरस जो कि बैक्टीरियाज पे अटैक करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस, उनसे अपने आप को बचाने के लिए बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम का यूज़ करता है, जो कि एक तरह का इम्यून सिस्टम का सिंपलेस्ट फॉर्म है। प्रोकैरियोट्स ऑल्सो possess acquired immunity through a system that uses CRISPR sequence to retain fragments of the genomes of phage that they have come into contact with in the past। यानी प्रोकैरियोट्स में भी CRISPR जो सीक्वेंस है डीएनए का, उसका यूज़ किया जाता है टू रिटेन द फ्रेगमेंट्स, उन फेज यानी उन अटैक करने वाले सेल्स का डीएनए जीनोम संभाल के रखा जाता है जिन्होंने उन पर पहले अटैक किया है। तो प्रोकैरियोट्स में भी एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इम्यून सिस्टम देखने को मिलता है, या कहें इम्यून सिस्टम का एक पुराना रूप, प्रीकर्सर, विच अलाउज देम टू ब्लॉक वायरस रेप्लिकेशन थ्रू अ फॉर्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। प्रोकैरियोट्स ऑल्सो possess अदर डिफेंस मैकेनिज्म। प्रोकैरियोट्स में अदर तरह के डिफेंस मैकेनिज्म भी देखे गए हैं। ऑफेंसिव एलिमेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, यानी सिंगल सेल वाले जो यूकैरियोट्स हैं उनमें भी डिफेंस मैकेनिज्म देखे गए हैं। बट स्टडीज़ ऑफ देयर रोल्स इन डिफेंस आर फ्यू, पर उन पर अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई है। पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, यानी पैटर्न को पहचानने वाले रिसेप्टर्स होते हैं हमारे शरीर में, और वो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं सभी तरह के जीवों के द्वारा टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद पैथोजेंस, यानी जो पैथोजेंस होते हैं, जो हानिकारक सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस जो शरीर को हार्म करते हैं, उनको पहचानने के लिए हमारा शरीर पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स का यूज़ करता है। एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स कॉल्ड डिफेंसिन्स आर an evolutionary conserved component of the innate immune response found in all animals and plants and represent the main form of invertebrate systemic immunity। यानी कि एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड्स यानी प्रोटीन्स जिन्हें कहते हैं डिफेंसेंस, ये पाए गए हैं पुराने तरह के जीवों में, और ये एक तरह का इनेट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दिखाते हैं कि उन जीवों में भी रहा होगा, और यहीं से इनवर्टिब्रेट जो हैं जीव उनमें सिस्टमिक इम्यूनिटी की शुरुआत दिखाई पड़ती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड फैगोसाइटिक सिस्टम आर ऑल्सो यूज बाय मोस्ट फॉर्म ऑफ इनवर्टिब्रेट लाइफ, यानी इनवर्टिब्रेट बिना रीढ़ वाले जानवरों द्वारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और फैगोसाइटिक सेल्स ये भी यूज़ की जाती हैं उनके शरीर में एज डिफेंस। राइबोन्यूक्लियसिस एंड द आरएनए इंटरफेरेंस पाथवे आर कंजर्व्ड अक्रॉस ऑल यूकैरियोट्स and are thought to play a role in the immune response to viruses. Unlike animals, plants lack phagocytic cells. जानवरों में फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं जो कि हानिकारक सेल्स को खा जाती हैं, कच्चा चबा जाती हैं एक तरह से आप कह लीजिए डिफेंस के लिए, पर प्लांट्स में ये फैगोसाइटिक सेल्स नहीं पाई जाती हैं। बट मैनी प्लांट्स इम्यून रिस्पॉन्सेस इन्वॉल्व सिस्टमिक केमिकल सिग्नल्स दैट आर सेंट थ्रू अ प्लांट। पर प्लांट्स में सिस्टमिक केमिकल सिग्नल्स देखे जाते हैं जो कि प्लांट की बॉडी के थ्रू भेजे जाते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। इंडिविजुअल प्लांट सेल्स रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद पैथोजेंस नोन एज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, या उन्हें शॉर्ट में कहते हैं PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। इंडिविजुअल जो प्लांट सेल्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं टू मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद पैथोजेंस, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि पैथोजन से रिलेट करते हैं, उनको प्लांट रिस्पॉन्ड किसके फॉर्म में करते हैं? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स। इनका यूज़ करके जो पैथोजेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनको रिस्पॉन्स करते हैं इंडिविजुअल प्लांट सेल्स। व्हेन अ पार्ट ऑफ अ प्लांट बिकम्स इन्फेक्टेड, जब किसी पौधे का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है, द प्लांट प्रोड्यूसेस अ लोकलाइज्ड हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। प्लांट उस हिस्से में एक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स पैदा करता है, वेयर बाय सेल्स एट द साइट ऑफ द इन्फेक्शन अंडरगोस रैपिड अपोप्टोसिस। और उस खास जिस जगह पे इन्फेक्शन हुआ है वहाँ की सेल्स जो हैं वो लोकलाइज्ड अपोप्टोसिस में, ये एक प्रोसेस होती है, में चली जाती हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिसीज टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी उस हिस्से की स्पेसिफिक जो सेल्स हैं वो अपोप्टोसिस प्रोसेस में चली जाती हैं और अपने आप को ख़त्म करने लगती है, ताकि आसपास के एरिया की जो सेल्स हैं, हेल्थी सेल्स, वो अफेक्ट ना हो जाए। सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ डिफेंसिव रिस्पॉन्स यूज्ड बाय प्लांट्स दैट रेंडर्स द एंटायर प्लांट रेजिस्टेंट टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट।
सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस ये यूज़ किया जाता है प्लांट्स के द्वारा ताकि पूरे प्लांट को बचाया जा सके फ्रॉम इन्फेक्शंस। RNA साइलेंसिंग mechanisms are particularly important in this systemic response as they can block virus replication। RNA साइलेंसिंग की एक मैकेनिज्म होती है जो यूज़ की जाती है कई जीवों के द्वारा जो कि वायरस के रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर देती है, तो ये भी एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है। ऑल्टरनेटिव एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ऑकर्ड इन एन एंसेस्टर ऑफ द जॉड वर्टिब्रेट्स, यानी जबड़े वाले जो रीढ़धारी जानवर हैं, इनके जो पूर्वज, इनके जो पहले जीव हुए, उनमें कहीं हमें दिखाई पड़ता है कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की शुरुआत हुई होगी। मैनी ऑफ द क्लासिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, टी सेल रिसेप्टर्स एग्जिस्ट ओनली इन जॉड वर्टिब्रेट्स, क्योंकि कई तरह के एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं जैसे कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, टी सेल्स, रिसेप्टर्स, ये सभी पाए जाते हैं सिर्फ जबड़े वाले रीढ़धारी जानवरों में यानी जॉड वर्टिब्रेट्स में। A distinct lymphocyte derived molecule has been discovered in primitive jawless vertebrates such as the lamprey and hagfish. These animals possess a large array of molecules called variable lymphocyte receptors, short में VLR, that like the antigen receptors of jawed vertebrates are produced from only a small number of genes. These molecules are believed to bind pathogenic antigens in a similar way to antibodies and with the same degree of specificity. इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज़ अ साइंस दैट एग्जामाइंस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि वो साइंस की ब्रांच जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को स्टडी करती है उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इसकी शुरुआत जो है फ्रॉम मेडिसिन एंड अर्ली स्टडीज़ ऑन द कॉजेज ऑफ इम्यूनिटी टू डिसीजेस। अर्लीस्ट नोन रेफरेंस टू इम्यूनिटी, जो सबसे पहला इम्यूनिटी के लिए रेफरेंस हमें दिखाई देता है इतिहास में, वो दिखाई पड़ता है 430 BC में, जब एथेंस जो कि ग्रीस का एक शहर है वहाँ पर प्लेग बीमारी फैली थी। वहाँ पर एक शख्स थे थ्यूसीडाइड्स, उन्होंने नोट किया कि जिन लोगों को पहले एक बार प्लेग हो चुका था, जब दूसरी बार प्लेग की लहर आई तब पहली बार इन्फेक्टेड लोगों को प्लेग नहीं हुआ और वो आसानी से जो इन्फेक्टेड लोग थे सेकंड वेव में उनकी सेवा कर पा रहे थे। तो उन्होंने कुछ एक थ्योरी दी कि कुछ ना कुछ तो है इनके शरीर में जो इनको बचा रहा है प्लेग से। तो इस तरह से एक इम्यूनिटी की तरफ इंडिकेशन गया इतिहास में। इन द 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में पर्शियन फिजिशियन अल राजी, उन्होंने लिखा फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उन्होंने पहली बार एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर के बाहर से जो हम इम्यूनिटी ले लेते हैं या हमारा शरीर जो वक्त के साथ सीख जाता है इम्यूनिटी, उसके बारे में इन्होंने फर्स्ट टाइम नोट लिखा था। ये तब हुआ था जब स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी जो है वो फैली थी। तब कुछ लोग स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे, तो उनके बारे में स्टडी करते हुए अल राजी ने ये थ्योरी दी एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर। हालांकि उन्होंने इस इम्यूनिटी को आज के मॉडर्न वे में डिफाइन ना करते हुए उस समय एक्सेस मॉइस्चर के टर्म्स में डिफाइन किया था। उन्होंने कहा कि एक्सेस मॉइस्चर जो है ये खून से निकल जाता है, इसलिए शरीर में क्षमता आ जाती बीमारी को सह पाने की। मतलब एक तरह से आधा अधूरा रफ टाइप का इंडिकेशन था इम्यूनिटी की तरफ। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड मैनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट स्मॉल पॉक्स नोन ड्यूरिंग दिस टाइम, यानी उस समय के लिहाज से उनकी दी गई थ्योरी बहुत ही अच्छी थी। इसके बाद 18th सेंचुरी में पेरे लुइस मोरेयू दी माउपर्टुइस एक्सपेरिमेंटेड विद स्कॉर्पियन वेनम, यानी इन्होंने पेरे लुइस मोरेयू ने बिच्छू के जहर के साथ एक्सपेरिमेंट किए और ऑब्जर्व किया कुछ कुत्तों पर और चूहों पर जिनमें बार बार जहर देने की वजह से इम्यूनिटी पैदा हो गई थी। These and other observations of acquired immunity were later exploited by Louis Pasteur। पहले से मौजूद जो ये थ्योरीज थी इनका यूज़ करते हुए लुइस पेस्च्योर ने डेवलप की अपनी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, जो कि वैक्सीनेशन में काम आई आगे जाकर। पेस्च्योर थ्योरी वॉज इन डायरेक्ट ओपोजिशन टू कंटेम्प्रेरी थ्योरीज ऑफ डिसीजेस। उस समय जो डिसीज़ को लेकर थ्योरीज दी जाती थी कि हमारे शरीर में डिसीजेस क्यों हो जाती हैं, तो लुइस पेस्च्योर की जो थ्योरी थी जर्म सेल वाली, वो बाकी थ्योरीज जो उस समय थी उनसे एकदम अपोजिट थी। उस समय जो प्रचलित थ्योरी थी वो थी माइज्मा थ्योरी। It was not until Robert Koch in 1891 proofs for which he was awarded a Nobel Prize in 1905 that microorganisms were confirmed as the cause of infectious disease। पेस्च्योर की थ्योरी को तब तक सपोर्ट नहीं मिला जब तक रॉबर्ट कूच ने 1891 में ये साबित नहीं कर दिया कि हमारे शरीर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इसके बाद 1901 में वॉल्टर रीड ने वायरसेस को डिस्कवर किया। इससे और पुख्ता हो गया कि लुइस पेस्च्योर की जो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज थी वो सही थी। Viruses were confirmed as human pathogens in 1901 with the discovery of the yellow fever virus by Walter Reed। Immunology made a great advance towards the end of 19th century through a rapid developments in the study of humoral immunity and cellular immunity। 19वीं शताब्दी के दौरान कई सारे एडवांसमेंट हुए साइंस में, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजी में भी एडवांसमेंट हुए
और हमें पता चला कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, सेल्युलर इम्यूनिटी क्या होती है। पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट वॉज द वर्क ऑफ पॉल एहरलिख, who proposed the side chain theory to explain the specificity of antigen antibody reaction. His contribution to the understanding of humoral immunity were recognized by the award of a joint Nobel Prize in 1908 along with the founder of cellular immunology, Elie Metchnikoff. In 1974, Niels Kaaj-Jemme developed the immune network theory. He shared a Nobel Prize in 1984 with George J.F. Kohler and Cesar Milstein for theories related to immune system. So यहाँ हमने इंट्रोडक्शन जाना इम्यून सिस्टम के बारे में, अबाउट एवोल्यूशन ऑफ इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोलॉजी। आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।